नमस्कार दोस्तों, श्री राम डिजिटल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के बारे में, जिसका इंतजार लाखों युवाओं को था। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी, योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और कैसे आवेदन करें इन सब की, है ना? तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अलग अलग ट्रेड्स के पद शामिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। इसमें पदों में क्या क्या भर्ती के लिए है ना, जो निकाला गया यहाँ आप देख सकते हैं। जो नेशनल सिटीजनशिप बोला गया है, कौन सा बोला है? हमारा इंडिया का, है ना। और जैसे यहाँ भूटान के और नेपाल के दोनों जगह के मतलब नागरिकों को भी इसमें क्या कहते हैं, वो ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली के पदों पर भर्ती ले सकते हैं। बस वो लोग वहाँ के क्या कहते हैं, किसी भी भर्ती में आवेदन हेतु अयोग्य घोषित नाम किए गए हो। अब यहाँ देख सकते हैं पदों की संख्या क्या क्या है ना, पद देख लेते हैं। जो है ट्रेड के हिसाब से दिया गया है हमारा। कांस्टेबल वेटनरी, वेटनरी के लिए देख सकते हैं अनारक्षित जो है 21 पद है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए एक पद है। और ओबीसी के 2 पद है। एससी के 6 पद है और एसटी के 4 पद है। इस तरह से टोटल 34 पद जो है वेटनरी कांस्टेबल के है। उसके बाद आता है ड्राइवर, ओनली फॉर मेल। ड्राइवर में केवल मेल को ही रखा जाएगा। तो इसमें 244 पद जो है हमारा अनारक्षित है, जो है अनरिजर्व्ड है ना, सामान्य वर्ग के लिए। और उसके बाद आता है 45 पद जो है आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए, मतलब गरीब वर्ग के लिए है। ठीक। और है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए ड्राइवर के लिए 145 पद है। और एससी के लिए आपका 81 पद है और 38 पद जो है एसटी के लिए। टोटल 553 पद कौन से? ड्राइवर के लिए, है ना। अब आता है कांस्टेबल गार्डनर। इसके लिए आप देख सकते हैं 18 पद जो है सामान्य वर्ग के लिए। और 3 पद जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। और 7 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और 9 पद है अनुसूचित जनजाति के लिए। और 4 पद किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए। इस तरह टोटल 41 पद। 41 पद किस पे है? हमारा गार्डनर का, है ना, माली के लिए। फिर आता है वाटर कैरियर। वाटर कैरियर का जो है 5 पद है इसमें, सामान्य वर्ग के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है और ओबीसी के लिए 0 है। और एससी एसटी सभी के लिए 0 है। मतलब टोटल पद जो है 5 पद अनारक्षित है। अब देखते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल कॉबलर। कॉबलर जो है मोची को बोला जाता है ना। मोची के लिए हमारा 15 पद है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद इसमें, ओबीसी के लिए 1 पद है। और एक एसटी के लिए 6 पद है। और एससी के नहीं, एससी के लिए 6 पद है और एसटी के लिए 2 पद। इस तरह टोटल 25 पद है कॉबलर के लिए। फिर आता है टेलर। टेलर के लिए जो है 19 पद है टोटल। नहीं, टोटल नहीं, सामान्य वर्ग के लिए 19 पद है। जिसमें से 3 जो है मतलब 19 पद जो है सामान्य वर्ग के लिए है। और 3 पद हमारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। और 6 पद जो है ओबीसी के लिए। और 9 पद जो है एससी के लिए। 4 पद एसटी के लिए। इस तरह से टोटल 41 पद है। अगला देखते हैं कांस्टेबल वाशरमैन। कांस्टेबल वाशरमैन का हमारा 74 पद है, यहाँ देख सकते हैं। जिसमें जो है आपका सामान्य वर्ग के लिए 32 पद। 7 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। 19 पद जो है हमारा ओबीसी के लिए। और 11 पद एससी के लिए। और एसटी के लिए 5 पद। फिर देखते हैं बार बार। बार बार के लिए टोटल 43 पद है। 43 पदों में के लिए हमारा देख सकते हैं 21 पद जो है हमारा सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें 21 पद सामान्य वर्ग के लिए हो गया। और 4 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए। और 10 पद जो है ओबीसी के लिए। एससी के लिए 5 पद और एसटी के लिए 3 पद रखा गया है। फिर देखते हैं वेटर, है ना। वेटर जो है खाना परोसने वाला समझो। इसके लिए हमारा 3 पद जो है सामान्य वर्ग के लिए केवल है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 0 पद है इसमें। फिर आता है कारपेंटर। कारपेंटर जो बढ़ई बोला जाता है ना, ये क्या है हमारा? 4 पद जो है सामान्य वर्ग के लिए है। ओबीसी के लिए 1 पद है। एससी के लिए 1 पद है। एसटी के लिए 1 पद है। इस तरह से टोटल 7 पद है कारपेंटर के। फिर आता है नर्सिंग ऑर्डरली। नर्सिंग ऑर्डरली का 1 पद सामान्य वर्ग के लिए है। और बाकी जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 1 भी पद नहीं है। इन सभी को मिलाकर आप देख सकते हैं 827 पदों के लिए भर्ती होनी है दोस्तों। यहाँ लास्ट में एक नोटिस दिया गया है, देख देख सकते हैं।
10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब भूतपूर्व सैनिक, क्या भूतपूर्व सेवा, जो भूतपूर्व पहले मतलब सेवा में रहे हो, है ना, उनके लिए हमारा 10% रिजर्व रहेगा बोला गया है। योग्यता देख लेते हैं ना, एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता की शर्तें, ठीक। यहाँ देखेंगे कांस्टेबल वेटनरी, वेटनरी के लिए आपका 18 से 27 के बीच होना चाहिए उम्र जो है, और ये जो है 10वीं पास होना चाहिए, क्या 10वीं पास विथ साइंस में सब्जेक्ट फ्रॉम, खैर 10वीं में तो आपका साइंस रहता ही है ना। और एक है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब ये जो वेटनरी है जानवरों के डॉक्टर के लिए है ना, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है डॉक्टर को, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है जो भी आप वेटनरी में डाल रहे हैं उसके लिए, जो इलाज किए रहे जानवर का 1 साल तक, डॉक्टर के अंडर में आप ट्रेनिंग भी की रहेगी तो भी चल जाएगा, सर्टिफिकेट लगेगा मेरे ख्याल से। अब आता है कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें जो बोला है 18 से 27 साल, इसमें भी 10वीं पास बोला गया है, और मस्ट पजेस हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आपका हैवी का व्हीकल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसमें ज़्यादा पोस्ट है, इसमें आप अपना हैवी लाइसेंस बनवा लें तो हम बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आता है कांस्टेबल गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, इन सभी के लिए 18 से 23 साल का उम्र बोला गया है। बोला है 12वीं पास कर, क्या 12वीं है, मेट्रिकुलेशन मतलब 12वीं होता है ना। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, अब इसमें बोला है 2 साल का काम करने का अनुभव, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का अनुभव, ठीक। और बोला है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये क्या है हमारा ITI, क्या ITI, मतलब ये हमारा 10वीं भी पढ़ा रहेगा और लेकिन ITI करना जरूरी है, 10 12वीं या ITI, ठीक। अब इसमें बोला है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, इसमें आर करके बोला है, आर करके बोला, ठीक। तो 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, मतलब कोई सा भी ट्रेड रहे या फिर इसमें से सिमिलर ट्रेड होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता। और आपका क्या है, एक ट्रेड टेस्ट होगा, इसको भी पास करना होगा दोस्तों, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं कांस्टेबल कारपेंटर, मतलब बड़ा, इसमें बोला है 18 से 25 साल का, है ना। इसमें बोला है मैट्रिकुलेशन मतलब 12वीं, ठीक। और 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का अनुभव, 2 साल का अनुभव। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI ट्रेनिंग। यहाँ जो आर बोला है, मतलब ये अनुभव नहीं होगा तो क्या रहेगा, ITI, ठीक, क्या ITI, या फिर इसमें डिप्लोमा, क्या डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा भी रहेगा तो भी चल जाएगा, ITI संस्था से या किसी भी संस्था से हो। अब इसमें क्या है, ट्रेड टेस्ट है, पास करना अनिवार्य है। अब यहाँ देखते हैं कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली, ये हमारा 18 से 27 साल तक है ना, इसमें 10वीं पास, क्या बोला 10वीं पास, ठीक। और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब प्राथमिक उपचार के कोर्स होने चाहिए, क्या प्राथमिक क्या उपचार आना चाहिए, है ना। प्राथमिक उपचार आना चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट एड, ये हो गया, ठीक। यहाँ काम किए रहोगे तो ठीक है, ये जो या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया है ना, या फिर एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, दोनों में से।
अब क्या बोला है, वर्किंग एक्सपीरियंस, क्या बोला है, वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब है ना, मतलब कितने, 1 साल, इसमें अनुभव बोला गया 1 साल का, ठीक। एज रिलैक्सेशन मतलब उम्र में छूट, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं एस टी एस सी को 5 साल का छूट देता है, ओबीसी को 3 साल का, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आपका 3 साल का, है ना। अब अप टू द एज ऑफ 40 साल तक, मतलब मैक्सिमम छूट आपका 40 साल तक चल जाएगा, बोल रहे हैं। 45 साल तक बोला गया है, क्या बोला है, 45 साल तक, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 45 साल तक मिलेगा, ऐसा बोला है इसमें। अब बात करेंगे फीस और पेबल मोड के बारे में, है ना। तो यू आर ई डब्ल्यू एस एंड ओबीसी कैटेगरीज कैंडिडेट विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज, कितना, 100 रुपये, है ना। 100 रुपये लगेगा दोस्तों, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यू एस और यू आर के लिए, है ना, जो सामान्य वर्ग के लिए। जहाँ अब बात करते हैं, ये क्या है, हमारा नॉन रिफंडेबल रहेगा, मतलब ये फीस जो है वापस नहीं होगा, सीधा सीधा बोला गया है। अब यहाँ देख सकते हैं एस सी एस टी और भूतपूर्व सैनिक, ये लोग को क्या है एग्जेम्प्टेड, मतलब छूट, क्या छूट, मतलब इन लोग का एप्लीकेशन चार्ज 0 लगेगा दोस्तों। केवल जहाँ से भी आप सेंटर से अगर ऑनलाइन कर पाते हैं तो उसका चार्ज लगेगा, या स्वयं से करते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते दोस्तों, मतलब चयन प्रक्रिया कैसे होगा। एक क्या होता है फर्स्ट स्टेज, क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पीईटी, क्या, पीईटी एंड पीएसटी। तो हमारा क्या होगा, फिजिकल मतलब क्षमता का होगा, क्षमता परीक्षण, क्षमता परीक्षण, है ना, क्या क्षमता परीक्षण। और क्या होगा, शारीरिक मापदंड, क्या शारीरिक मापदंड, वो जो लंबाई और ऊंचाई जो होता है ना, वो नहीं, ऊंचाई और क्या कहते हैं, आपका सीना वगैरह का रहता है, आप उसको बोलते हैं पीएसटी, ठीक। और ये हमारा क्षमता जो है रनिंग वनिंग होगा, जो यहाँ देख सकते हैं पीईटी में आपका क्या क्या रहेगा देख लेंगे, है ना। वेटनरी ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली, इन सभी के लिए आप देख सकते हैं, पुरुषों के लिए, क्या पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, जिसको आपको 24 मिनट में पूरा करना है, कितने मिनट में, 24 मिनट में। जबकि महिलाओं के लिए कितना रहेगा, 2.4 किलोमीटर का रहेगा, और इसको 18 मिनट में पूरा करना है, कितना मिनट में, 18 मिनट में, हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ना, इसमें क्या बोला गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू वन एंड टू बिलो, मतलब नीचे के इसमें अगर आप नहीं आते तो इस आपके लिए ये रहेगा, कहने को आप देख सकते हैं नीचे में जो भी है। अच्छा, आप सामान्य वर्ग से माने जाएंगे, समझ लो इसके लिए। यहाँ आपका मेल का जो बोला है, क्या हाइट बोला है, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, कितना, 170 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए। फीमेल के लिए कितना बोला गया है, 157 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ जो चेस्ट जो है महिलाओं का नहीं नापा जाता, और क्या कहते हैं, मतलब इन लोग के लिए चेस्ट वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। और पुरुषों के लिए आपको बोला गया है मिनिमम 80, तो आपका चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर क्या करना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं ये 1 and 2 क्या होते हैं, इसमें गढ़वाली मतलब ये जगह का नाम है, कुमानी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ से अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो हाइट भी थोड़ी छूट दी जाएगी, इसमें 165 सेंटीमीटर रखा गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक। वही बात कर लेते हैं चेस्ट की, तो पुरुषों का ही चेस्ट इसमें भी माप लिया जाएगा। इसमें मिनिमम जो है आपका 78 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चौड़ा होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, क्या, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी फूलना चाहिए, है ना। फॉर ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब एसटी में जो सभी आते हैं उनके लिए, आपका मेल के लिए हम देख सकते हैं
162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, है ना। अब यहाँ देखेंगे मिनिमम जो है चेस्ट आपका पुरुषों का कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, जो एसटी में आते हैं ना। और उसको क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, क्या 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखते हैं क्या कांस्टेबल के लिए क्या बोला गया है, फॉर कांस्टेबल ड्राइवर, है ना। ड्राइवर जो है चालक है ना, कांस्टेबल जो है चालक, कांस्टेबल के लिए हमारा क्या बोला गया है। इसमें 3 कंडीशन दिए हैं, मतलब 4 कंडीशन अलग दिया है। जैसे इन चारों में अगर आप नहीं आते तो आपका ये रहेगा, ठीक। तो पहले देख लेंगे, यहाँ 170 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है, किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। इन चारों में जो नहीं आते हैं ना उनके लिए था, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुषों के लिए, है ना। इसमें केवल पुरुष के लिए ही लेंगे, ड्राइवर के लिए। और आपका चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर क्या करना है, फुलाना है। फिर आता है गढ़वाली और कुमायूनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ से आने वाले लोगों के लिए और गढ़वाली कुमायूनी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है, और आपका चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर। इसमें चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना है। फिर आता है गोरखा, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। इन राज्यों से आने वाले और गोरखा, इनके लिए आपका हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है। फिर आता है तीसरा कंडीशन, फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इसके लिए बोला गया पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और आपका 76 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए चेस्ट। तो इसमें आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना है दोस्तों। फिर लास्ट में आता है क्या, फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ रिमेनिंग एरियाज। मतलब भारत के इन इन पहला, दूसरा और तीसरा इन जगह के छोड़कर, जैसे बाकी सभी जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जनजाति है अन्य राज्यों की, है ना, उनके लिए हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और आपका चेस्ट जो है ना, यहाँ इसके लिए भी आपका 76 सेंटीमीटर ही रखा गया है, दोनों के लिए, है ना। 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अगला यहाँ देख लेते हैं क्या बोले हैं, कॉन्स्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर एंड वाशरमैन, बार्बर, वेटर एंड कारपेंटर। इनके लिए हमारा क्या बोला गया है, चेस्ट हाइट इनके लिए भी क्या करेगा, है ना। फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 and 2, मतलब ये दो शर्त की है, इसमें अगर बिलोंग नहीं करते, इसमें अगर आप नहीं हो तो आपका जो है हाइट जो है 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं का हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा नहीं लगेगा, इसमें चेस्ट रहेगा पुरुषों का 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए चौड़ा, और उसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फिर यहाँ देखते हैं गढ़वाली, कुमायूनी या गोरखा, डोगरा, मराठा, इनके लिए क्या कंडीशन है। इनके लिए पुरुषों के लिए आपका 165 सेंटीमीटर का हाइट बोला गया है, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है। और यहाँ देख लेते हैं मिनिमम जो है चेस्ट का चौड़ाई जो है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक। फिर आता है सेकंड नंबर, यहाँ देखेंगे फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, मतलब आप एसटी कैटेगरी से अगर आते हैं, सभी कैंडिडेट है ना इनमें से छोड़कर, तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और महिलाओं को 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पुरुषों का चेस्ट जो है इसमें एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 76 से अधिक हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं फॉर कांस्टेबल, नर्सिंग, ऑर्डरली। तो नर्सिंग के लिए जो डाल रहे हैं ना, उसमें आपका मेल फीमेल दोनों रहता है इसमें, ठीक। तो इसमें हाइट जो है मेल के लिए हमारा 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट जो है आपका मेल का यहाँ दिया गया है 75 सेंटीमीटर मिनिमम होने चाहिए, 75 सेंटीमीटर मिनिमम, और उसमें 5 सेंटीमीटर आपको, अच्छा इसमें फुलाने तो नहीं बोला गया है, लेकिन है ना, देख लेते हैं।
75 से 80 सेंटीमीटर बोला गया है। फुलाने का कंडीशन इसमें नहीं बोला गया है ना, तो इसमें नहीं फुलाना पड़ेगा लगता है। अब आपका देख लेते हैं, द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द ऑल कंट्रीज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें आपका ये दूसरा कंडीशन आपको दिया गया इसी में, कहाँ से बिलोंग करते हैं बोल रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ क्या बोला गया, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यहाँ 148 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, और 75 से 80 इसमें क्या बोला गया है, मेल का चेस्ट बोला गया है ना। फिर द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द ऑल द शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है ना। ये किसके लिए था, अनरिजर्व, क्या अनारक्षित वर्ग के लिए। ये भी शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो जो लिस्टेड जो दिया था उसके लिए। और इसमें क्या है, इसको छोड़कर मतलब ये तीसरा नंबर वाला, ये दो नंबर में जो दिया है ना, वो तीसरा नंबर में नहीं रहेगा है ना। तो ये तीसरा नंबर विशेष कैटेगरी है समझ लो। तो यहाँ इस क्या बोला गया, इसको 155 सेंटीमीटर हाइट का है पुरुषों के लिए, 147 सेंटीमीटर हाइट महिलाओं के लिए बोला गया। और यहाँ चेस्ट जो है पुरुषों का 75 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ और दिया गया कंडीशन, में बहुत सारे कंडीशन दिए हैं। The minimum height or chest for the all tribes hailing from left wing extremist affected district, यहाँ जो दिया है वामपंथियों से प्रभावित दोषहन एरिया। 158 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा पुरुषों का, और महिलाओं का 147 सेंटीमीटर। पुरुषों का चेस्ट जो है 75 से 80 के बीच होना चाहिए। और एक पांचवा कंडीशन क्या है, द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट फाइलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमायूनी और डोगरा मराठा, ये जो दिया इनके लिए हमारा 162.5 सेंटीमीटर हाइट, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट। यही पुरुषों के लिए चेस्ट जो 75 से 80 के बीच होनी चाहिए। फिर आता है द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी के लिए हमारा क्या बोला गया, 160 सेंटीमीटर हाइट पुरुषों का होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर महिलाओं का। और ये हमारा क्या है, 75 से 80 के बीच, इसमें भी चेस्ट होनी चाहिए पुरुषों के। फिर आता है 7वां नंबर, द मिनिमम हाइट चेस्ट कैंडिडेट्स क्या बोला है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर बोला है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, लो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेम दार्जिलिंग कालीपांग, इसको आप देख लेंगे। उनके लिए हमारा क्या बोला गया, 155 सेंटीमीटर पुरुषों का हाइट होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर महिलाओं का। और पुरुषों का जो चेस्ट है 75 से 80 के बीच होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन रह गया है ना, फिजिकल स्टेटस जो हो गया। अब आता है सेकंड में, आपका क्या बोला है, रिटन एग्जामिनेशन, क्या रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब होता है सीबीटी। आपको कंप्यूटर में पेपर लिया जाएगा। तो इसमें फॉर ऑल द पोस्ट सीबीटी 2 आवर, मतलब 2 घंटे का सीबीटी रहेगा, जिसमें 100 नंबर के रहेंगे, क्या है कितने नंबर के, 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सामान्य ज्ञान क्या क्या आएगा, इसमें बोला गया क्या, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य ज्ञान ठीक, और गणित रीजनिंग, क्या गणित रीजनिंग, और मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश। सामान्य ज्ञान, गणित रीजनिंग और सामान्य हिंदी और इंग्लिश, सामान्य हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट, मतलब दस्तावेज परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपके स्किल का टेस्ट लिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, है ना। स्किल टेस्ट में देख सकते, स्किल टेस्ट कहने का मतलब आपको जो जिस ट्रेड से भी आप डाले हैं उस हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट कह लो, स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट।
यहाँ देख लेंगे दोस्तों हमारा जो स्किल टेस्ट क्या बोला, स्किल टेस्ट बोला कि किसके नंबर का रहेगा, 50 नंबर का स्किल टेस्ट रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑल द ST SC OBC EWS, ST SC OBC EWS एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है 60%, 50 का 60% कितना आएगा आपका 30 नंबर, क्या 30 नंबर, कितना 30 नंबर आपको पाना है, ठीक इसमें। तो यहाँ जो PET PST और रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट है ना, अगर इन तीनों को अगर क्वालिफाई करने के बाद आपको गारंटी नहीं है कि आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाए, गारंटी नहीं आपको क्या मेडिकल के लिए बुलाया जाए, है ना। और यदि आपका क्या कहते हैं ST SC OBC और EWS से है और अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं सामान्य वर्ग में डाल दिया जाएगा, ये भी देख लेंगे। यहाँ देखेंगे चौथा स्टेज क्या है हमारा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, थ्री मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों। तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों, मेडिकल टेस्ट आपका क्या करेगा इसमें दिया गया। अब देखो यहाँ देख सकते हैं इन सभी को क्लियर करने के बाद आपका लास्ट में क्या आएगा फाइनल सिलेक्शन है। यहाँ देख सकते हैं लास्ट में क्या दिया है हमारा फॉर्म, अगर आप OBC से हैं ना तो सिलेक्शन के टाइम लग सकता है ये, अब सिलेक्शन के टाइम ही लगना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर पहले लगेगा तो इसको आपको बनवाना पड़ेगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट एक है हमारा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, ये जो हमारा क्या कहते हैं वो तहसीली से इसको बनवाना पड़ता है। ये OBC के लिए है ना, ये जो है ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा OBC के लिए, ये देखो देख सकते हैं ये OBC के लिए है, OBC ठीक। अगला वाला जो है हमारा ये है, और ये जो फॉर्म है ना इसको मैं इसमें दे दूंगा, नोटिफिकेशन इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक। यहाँ आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, SC के लिए, किसके लिए SC, SC और ST दोनों के लिए, किसके लिए दोनों के लिए देख सकते हैं। और एक हमारा EWS वाला होगा लास्ट में, यहाँ देखेंगे ये इनकम सर्टिफिकेट है ना, तो EWS ये क्या है, EWS के लिए लगेगा। यहाँ कौन बोलना है इसमें, ये देख ले सकते हैं यहाँ ये सब लगेगा यहाँ, इसमें से कोई भी एक का क्या रहेगा साइन इसमें रहेगा, कोई भी एक अगर इस सर्टिफिकेट आपको बना के देगा तो चल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें, या फिर हमारे वीडियो से रिलेटेड कुछ संशोधन या सुधार करवाना हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे आपके हिसाब से।